Hello dear students, my name is मामून राशिद खान एंड वेलकम टू एलाइट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ 10a plus b is root 3 and 10a minus b equal to 1 upon root 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको करना हो तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। जैसे 10 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब होता है? 10 30 डिग्री पे। 10 की वैल्यू रूट 3 कब होता है? 10 60 डिग्री पे। अगर हम बात करें cos 60 डिग्री तो उसकी क्या वैल्यू होती है? 1/2। तो आपको सबसे पहले टेबल याद करना पड़ेगा। तो आप आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्या दे रखा है? 10a plus b इक्वल टू रूट 3। तो 10 रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पे। 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं a प्लस बी कितने के बराबर होगा? 60 डिग्री के। पहला। दूसरा आपको दे रखा है 10 a माइनस बी कितना? 1 अपॉन रूट 3। तो 10 का वैल्यू 1 बाय रूट 3 कितने पे होता है? 30 डिग्री पे। तो हम यहां क्या करेंगे? 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30, यानी कि a माइनस बी कितने के बराबर हो गया? 30। नंबर 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी कितना है? 60। इक्वेशन 2 क्या है? a माइनस बी कितना है? 30। बस आपको कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड से a b की वैल्यू निकाल लेंगे। b से b कट गया, a प्लस a क्या होगा? 2a। और ये कितना हो गया? 90। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 90 अपॉन 2 यानी कि 45। तो a हमारा हो गया 45 डिग्री। a 45 हो गया। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। a प्लस बी इक्वल टू 60। तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो b क्या होगा? 60 प्लस 45 उधर गया तो माइनस 45। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। बस क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको क्या करना है? टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन कर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। जैसे कुछ आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है? 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के। कुछ ये बेसिक आइडेंटिटीज है। प्लस आपको पता होना चाहिए टेन ए किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। प्लस कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का होता है। प्लस कॉसेक के बाद सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का होता है। यानी कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारा एलएचएस क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस आगे क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। सबसे पहले आपको पता है साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या दे रखा है। हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? यहां देखिए कॉसेक किसके बराबर है?
1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक की जगह क्या लिख दे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये आपका 2 साइन ए इंटू कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसको हम क्या करेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये क्या होगा कॉस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए, साइन से साइन कट गया, तो ये 2 2 4 5 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि क्या है आपका इक्वल टू RHS। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये किसके बराबर है, 2 sec a के बराबर है। तो पहले हमने क्या किया, LHS एक तरफ ले लिया, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा कॉस ए इंटू कॉस, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए। ये 1 प्लस साइन क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस ये रहा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। और आपको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस ऊपर गया तो सेक ए। यही हमें क्या प्रूव करता था इक्वल टू RHS। आई होप आपको समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 के बराबर है, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इधर भी रूट 3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो यहां पे 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को उधर ले जाए तो क्या होगा 2 साइन थीटा
cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 और sin थीटा cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 2 हो गया और 2 यहां गया डिवाइड में 1 तो हमारे पास आ गया sin थीटा cos थीटा 1 के बराबर। अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर है 1 के। तो हम tan को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, cot को क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin। तो इसको पहले हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा sin थीटा का एलसीएम क्या होगा sin थीटा cos थीटा cos से cos कटा बचा sin sin इंटू साइन क्या हो गया sin स्क्वायर प्लस sin से sin कटा बचा cos cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अभी हमने sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या निकाला था 1 निकाला था या पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 तो क्या आ गया 1 और यही हमें प्रूव करना था। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू 1 यानी कि हमें tan a की वैल्यू दे रखा है tan a क्या है 1 हमें बताना sin a cos a क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अगर टेबल याद हो sin a cos a और tan a साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec a cos का रेसिप्रोकल sec a tan का क्या होता है cot a। तो इसमें क्या था p b p h h ठीक है। तो इसको हम कैसे याद किया है साइन मतलब p बाई एच cos मतलब b बाई एच tan मतलब p बाई b यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह करके आप इसको कर सकते हो। तो tan का क्या है p बाई b यानी कि p भी 1 b भी 1 तो आपको h निकालना है h की वैल्यू क्या होता है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p मतलब 1 का स्क्वायर b मतलब 1 का स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा रूट 2। हमें क्या निकालना है साइन a cos a साइन क्या होता है p अपॉन एच कॉस क्या होता है b बाई एच तो ये 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 तो ये आपका अच्छा इसमें क्वेश्चन में यहां पे 2 आप ऐड कर लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर आ गया 1। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसे कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं आई होप आपको याद होगा एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है साइन ए प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉसेक कॉस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यानी कि यहां पे हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉसेक के तो कॉसेक स्क्वायर ए। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक। तो यहां पे कॉसेक है कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए
इंटू कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, 1 आपका आंसर हो गया। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। sin 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो आपको टेबल को याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। tan 60 √3, 1 प्लस tan 30 क्या होगा? 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू √3 क्या हो गया? 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 अपॉन 4 और ये 3 चला गया ऊपर, ये 2 और ये क्या होगा? 3। तो 3 3 9 अपॉन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, अगर आपको वैल्यूज याद है, इसलिए वैल्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री 1/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो आपको वैल्यूज याद करना पड़ेगा। ये क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 क्या होता है? ये भी आपका 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4। 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका आंसर हो गया 1/2। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन प्रूव दैट क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना है? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan का हम क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot क्या होता है? cos थीटा बाई sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आपका हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ गया? cos थीटा यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस ऑफ सेम यहां पे cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको पता है जब भी a बाई बी डिवाइडेड c बाई डी दिया होता है, हम इसको क्या करते हैं? a बाई बी इंटू सी बाई डी को उल्टा d अपॉन सी करके हम लिख देते हैं। यानी कि इसको हम क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये नीचे वाला जस्ट इसको रिवर्स करके लिखेंगे, इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, माइनस ये क्या आ गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम साइन ऊपर चला गया, इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस
थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे तो नीचे दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लें, तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन, तो कॉस थीटा माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस साइन थीटा, दोनों के नीचे सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर भी सेम आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा किस में है, आरएचएस में, तो आरएचएस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन इसका हमने डाल रखा है, तो एक बार वहां भी जाके आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री 1 बाय 1 एनसीईआरटी का देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।